कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने बताया कि जनता पिछले 20 साल की सरकार से असंतुष्ट है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे पर ध्यान देते हुए महागठबंधन को जीत दिलाने के लिए हर वोट करें। अंगोला की संसद को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अंगोला की आजादी, शांति और लोकतंत्र की यात्रा पूरी मानवता के लिए प्रेरणा के स्रोत है। उन्होंने कहा कि साल 2025 भारत अंगोला संबंधों के लिए अहम साल है, क्योंकि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंध 40 वर्ष पूरे कर रहे हैं। थिम्पू में भूटान के पीएम ने शेरिंग तोयम ने पीएम मोदी की राजकीय यात्रा पर गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं ने भारत भूटान के ऐतिहासिक संबंधों और साझेदारी को मजबूत करने के लिए संकल्प को दोहराया। इस यात्रा के दौरान कई अहम समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए। थिम्पू में पीएम नरेंद्र मोदी ने भूटान की यात्रा के दौरान दिल्ली में हुई भयावह घटना पर गहरा दुख जताया। उन्होंने बताया कि भारत और भूटान के बीच आत्मीय संबंध अटूट हैं, लेकिन कल की घटना ने मन व्यथित कर दिया है। पीएम मोदी ने आश्वासन दिया कि षड्यंत्रकारियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव में भगवान बुद्ध के पिपरवाहवा अवशेषों के दर्शन और चौथे राजा के 70वें जन्मदिन समारोह में भारत भूटान के गहरे रिश्ते झलकते हैं। पीएम मोदी ने बताया कि यह आयोजन दोनों देशों की मित्रता, आध्यात्मिक जुड़ाव का प्रतीक है। दिल्ली में लाल किले के पास चलती कार में धमाका हुआ। गृह मंत्रालय ने हाई लेवल मीटिंग की। पंजाब के मंगा जिले से पुलिस की गश्त और चेकिंग अभियान शुरू है। अहमदाबाद में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। संवेदनशील जगहों पर चेकिंग की जा रही है। गुजरात सरकार ने राज्य को हाई अलर्ट पर रखा है। दिल्ली ब्लास्ट में पुलवामा कनेक्शन सामने आया है। जम्मू कश्मीर के एक युवक को बेची गई थी कार। धमाके में 11 से अधिक लोगों की मौत हुई है। कार में फर्जी दस्तावेज का बड़ा इस्तेमाल किया गया है। जांच एजेंसियां लगातार छानबीन कर रही हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद हरियाणा में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सोनीपत समेत कई जिलों में पुलिस और सुरक्षा बल लगातार चेकिंग कर रहे हैं। हाईवे और सार्वजनिक स्थानों पर तलाशी अभियान जारी है। आम जनता से सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों में सूचना तुरंत देने की अपील की गई है। दिल्ली में लाल किले के पास खड़ी हुंडई i20 कार में जोरदार विस्फोट हुआ है, जिसमें 11 से अधिक लोगों की मौत हो गई और कई घायल हैं। धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। एफएसएल टीम और सुरक्षा कर्मी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए। लाल किला ब्लास्ट के बाद दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। शहर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4 पर पुलिस ने अगली सूचना तक बंद कर दिया है। सुरक्षा बलों ने आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए विस्फोट की जांच एफएसएल टीम कर रही है। एफएसएल अधिकारी मोहम्मद वाहिद ने बताया कि मौके से सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें प्रयोगशाला में भेज दिया जाएगा और जांच पूरी होने के बाद विस्फोट की प्रकृति और कारणों की पुष्टि की जाएगी। पुलिस सतर्क है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अहमदाबाद में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने पूरे शहर में गश्त और वाहन चेकिंग अभियान चलाया। अहमदाबाद पुलिस आयुक्त जीएस मालिक ने बताया कि संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है और सतर्कता की और गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। गया बिहार से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए विस्फोट पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों की नजर बहुत पहले ही दिल्ली पर थी। यह साजिश काफी समय से चल रही थी। मांझी ने दावा किया कि आतंकी ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेना चाह रहे थे। दिल्ली ब्लास्ट पर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव के दौरान ऐसी घटनाएं होती हैं। बिहार के लोगों को विचलित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार में वोट राज्य के मुद्दों पर होना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा पर सब सरकार साथ और एक साथ कार्रवाई करेंगे। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए विस्फोट पर कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा है कि यह बेहद निंदनीयपूर्ण कार्य है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने ऑपरेशन सिंदूर की राजनीति की और जब जवाब देने का समय आया, पटोले ने केंद्र सरकार को देश की असुरक्षा के लिए जिम्मेदार भी ठहराया। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए विस्फोट को लेकर डीसीपी उत्तरी दिल्ली राजा वांटिया ने बताया कि कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफएसएल और अन्य एजेंसियां टीमें मौके पर मौजूद हैं। सभी साक्ष्य निशानों को जांच के लिए एकत्र किया जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम जारी किए हैं। प्रमुख धार्मिक स्थानों और स्थलों, बाजारों पर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। संवेदनशील जिलों में पुलिस सतर्क रहे और सोशल मीडिया गतिविधियों के सघन मॉनिटरिंग की जाए।
कानपुर में एडीसीपी वेस्ट ने चालान चेकिंग अभियान शुरू किया। चेकिंग के दौरान पकड़ी ब्लैक थार स्कॉर्पियो दोनों गाड़ियां पुलिस लिखी हुई नंबर प्लेट नहीं थे, लेकिन गाड़ियों में मिली पुलिस कैप और डंडा। बिना अनुमति पुलिस लिखी गाड़ियां घूम रही थी। एडीसीपी ने दोनों गाड़ियां सीज कर थाने में भेज दी। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद नोएडा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है। दिल्ली से नोएडा आने वाली गाड़ियों की सघन चेकिंग की जा रही है। ज्वाइंट सीपी डीसीपी खुद फोर्स के साथ जांच में जुटे हुए हैं। मॉल्स, मेट्रो और पार्किंग में तलाशी अभियान जारी है। दिल्ली के लाल किले में हुए ब्लास्ट के बाद मेरठ जोन में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। एडीजी जोन मेरठ भानु भास्कर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। बुलंदशहर, हापुड़, सहारनपुर, शामली, बागपत और मुजफ्फरनगर में चेकिंग बढ़ाई गई है। संदिग्धों से पूछताछ जारी है। दिल्ली में हुए धमाके के बाद उत्तर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर जारी कर दिया गया। हमीरपुर में पुलिस ने होटलों, रेस्टोरेंट और मॉल्स की सघन चेकिंग अभियान चलाया। एसपी के निर्देश पर मुख्यालय और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस तैनाती बढ़ाई गई है। संदिग्धों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद वाराणसी में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर, आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सघन जांच की जा रही है। पुलिस ने घाटों और प्रमुख बाजारों में भी गश्त बढ़ा दी है। ब्लास्ट के बाद प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था चौकन्नी कर दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल स्क्वाड के साथ सघन चेकिंग की जा रही है। पुलिस बल को हाई अलर्ट पर सभी गेटों पर तैनात किया गया है। स्निपर डॉग की टीम परिसर और आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान चला रही है। दिल्ली में ब्लास्ट की घटना के बाद आजमगढ़ पुलिस सतर्क हो गई है। जिले में बस स्टेशन, नरौली चौराहा और सिधारी क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इंटेलिजेंस की टीम अलर्ट मोड पर है। डीआईजी आजमगढ़ सुनील कुमार सिंह ने लगातार हालात की जायजा ले रहे हैं। ब्लास्ट की घटना के बाद मथुरा में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। डीएम और एसएसपी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया। सभी थानों की पुलिस फोर्स संदिग्ध वाहनों और लोगों की जांच कर रही है। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सघन तलाशी जारी है। चंदौली में बिना परमिट फर्जी नंबर प्लेट वाले ट्रक जब्त किए गए हैं। 80 ट्रकों को चालान किया गया है और 14 ट्रक जब्त किए गए हैं, जिसमें जांच में कई गाड़ियों के पास परमिट नहीं मिला और कई के नंबर प्लेट गायब थे। एआरटीओ ने पकड़ा रात के अंधेरे में बिहार और यूपी के बॉर्डर पे खेल जारी है। गिट्टा पत्थर और का अवैध परिवहन परमिट नहीं। यातायात माह के तबस्त बस्ती पुलिस ने नगर निगम के क्षेत्र में विशेष चेकिंग अभियान चलाया। सीओ कलवारी के नेतृत्व में संदिग्ध वाहनों की जांच की गई है। नियम तोड़ने वालों के चालान काटे गए। पुलिस ने लोगों को यातायात नियमों का पालन करने और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी। बिहार चुनाव 2025 के दूसरे चरण के मतदान जारी हैं। दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। मतदाता सुबह से ही मतदान कर रहे हैं। सुरक्षा बलों ने बढ़ाई विधानसभा क्षेत्रों की निगरानी। तेलंगाना के जुबली हिल्स उपचुनाव विधानसभा के उपचुनाव में मतदान शुरू हो गए हैं। सुबह से ही मतदाता उत्साहपूर्वक मतदान केंद्रों पर नजर आ रहे हैं। रहमतनगर स्थित एक मतदान केंद्र के मतदान का वीडियो सामने आया है। प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में मां पटेश्वरी देवी मंदिर की पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने प्रदेश की खुशहाली और जनता के कल्याण की कामना की। मंदिर परिसर में भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई। श्रद्धालुओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा कि बिहार चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में मतदाता उत्साह के साथ वोट डालने बाहर निकल रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में भी जेडीयू बड़े मार्जिन से समर्थन मिलेगा। यह सुशासन और विकास के प्रति जनता की सकारात्मक सोच को दर्शाता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में एलजेपी सांसद रामविलास के पुत्र राजेश वर्मा ने अपने परिवार के साथ दुर्गाचरण हाई स्कूल मतदान केंद्रों पर वोट डाला। उन्होंने लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी और अहम बताया। सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील की। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने दिल्ली विस्फोट को बेहद दुखद बताया। उन्होंने कहा कि घटनास्थल अत्यंत घनी आबादी वाला है और एक भी जान जाए और प्राथमिकता होनी चाहिए। झा ने दोषियों पर पुख्ता कार्रवाई और राष्ट्रीय सुरक्षा को घरेलू राजनीति से अलग रखने की अपील भी की।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निवेशक कनेक्ट कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने प्रमुख निवेशकों और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बातचीत भी की। मुख्यमंत्री ने राज्य में निवेश बढ़ाने और उद्योग को प्रोत्साहित करने, रोजगार सृजन के लिए सरकार की नीतियों पर चर्चा की। फतेहपुर में शॉर्ट सर्किट से कार लदे ट्रक में लगी आग। देखते ही देखते आग का गोला बन गया ट्रक में आग लगने से मचा हड़कंप। गुड़गांव जा रही थी पुरानी गाड़ियों की एक खेप। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी रहा। देर रात भारी संख्या में छात्र धरने पर बैठे। छात्रों का आरोप, पुलिस ने छात्रों को उठाया। बिना सूचना छात्र को हॉस्टल से उठाया गया। घटना के विरोध में सैकड़ों छात्र पहुंचे चौकी के बाहर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि अभी रूसी तेल की वजह से भारत पर टैरिफ बहुत ज्यादा है और उन्होंने रूसी तेल का व्यापार बंद करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही काफी कमी की गई है और हां, टैरिफ कम करने जा रहे हैं, किसी समय हम इसे कम करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिका के राजदूत पदनामित सर्जियो गौर के शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता की। ट्रंप ने कहा कि सर्जियो भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ सर्जियो मित्रता को विशेष बताया और व्यापार, तकनीकी व सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। कानपुर देहात में कोल्ड स्टोरेज में लगी भीषण आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बाहरी हिस्से में आग ने काबू पाया। अंदर भंडारण के अभी भी आग लगी हुई है। लगभग 6 घंटे की आग बुझाने की कोशिश की गई। कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। दिल्ली ब्लास्ट के बाद गौड़ा में चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। गौड़ा से अयोध्या आने जाने वाली हर गाड़ी की तलाशी ली जा रही है। आधार कार्ड, आईडी दिखाने के बाद ही एंट्री मिल रही है। लखनऊ बलरामपुर बहराइच रोड पर भी चेकिंग जारी है। एटा में 2 ग्राम पंचायत सचिवों के निलंबन का विरोध हुआ है। ब्लॉक निधौली कला में तैनात थे पंचायत सचिव। सीडीओ एटा के द्वारा ये निलंबन का विरोध तेज कर दिया गया है। 2 दिन से लगातार जारी है। विकास भवन में धरना, बगैर नोटिस व स्पष्टीकरण निलंबन का आरोप लगाया। कन्नौज में जिला अस्पताल में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। सीएमसी शक्ति वसु ने मौजूदगी में नुक्कड़ नाटक हुआ। एड्स, धूम्रपान और तंबाकू सेवन के बताए नुकसान। कलाकारों ने एड्स फैलने के कारणों का जिक्र किया। प्रतापगढ़ में सरदार पटेल की जयंती पर शहर में पदयात्रा निकाली गई। तिरंगा लेकर स्कूली बच्चे लगाते रहे देशभक्ति के नारे। अलीगढ़ में 2 पक्षों में मारपीट की घटना कैमरे में कैद हुई। संपत्ति विवाद में दोनों पक्षों में मारपीट का विवाद हुआ है। एक पक्ष दुकान पर जबरन चाहता था कब्जा। नोएडा में कार से टक्कर के बाद एक भीषण आग लग गई। रोड पर लगा लंबा जाम। पुलिस भी मौके पर पहुंची। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की घटना सामने आई। आगरा में जर्जर मकान की छत गिरने से हादसा हुआ है। घर में जल रहा था लाइट जोड़ने का काम। छत गिरने से मलबे में दबा एक व्यक्ति। पुलिस आसपास के लोगों से रेस्क्यू में जुटी। गोपालगंज में बाइक हादसे के बाद अफवाहों के चलते भीड़ ने पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी और एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि स्कॉर्पियो को बचाने के दौरान बाइक सवार घायल हुए हैं। अफवाह फैलाने से लोगों ने हंगामा किया। पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल कर भीड़ को तितर-बितर की। जौनपुर में ट्रक में सोए ड्राइवर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। रायबरेली निवासी था मृतक। मौके से मिला मोबाइल, दवा और कैश। प्रारंभिक जांच में हार्ट अटैक की आशंका बताई। कानपुर देहात में तेज रफ्तार अनियंत्रित होकर बाइक पलटी। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। अस्पताल भेज दिया गया। माती कलेक्टर के पास हाईवे पर हुआ यह हादसा। हमीरपुर के सिमरा गांव में गृहस्थी का सामान लादकर आ रहे लोडर में अचानक आग लग गई और लिपिक सौरभ माथुर ने हमीरपुर न्यायालय के पास सामान लेकर जा रहे थे। देखते ही देखते लोडर आग के गोले में बदल गया। घटना से किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मैनपुरी के कोआ टोला में घर जा रहे युवक के साथ मारपीट की घटना सामने आई। बाइक खड़ी करने पर दबंगों ने युवक को पीटा। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। थाना कुकरावली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। लखनऊ के अलीगंज पूर्णिया इलाके में देर रात शराब की दुकान में चोरी हो गई। पेट्रोल पंप के पास स्थित दुकान से चोरों ने करीब 1 लाख रुपए नकद निकाले और लाखों रुपए के शराब के माल चोरी कर दिए और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी।
कुशीनगर में भतंत ज्ञानेश्वर की शव यात्रा निकाली गई। वे बौद्ध भिक्षु संघ कुशीनगर के अध्यक्ष थे। हजारों भिक्षु और श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होने आए थे। नगर भ्रमण के बाद पार्थिव शरीर को बर्मी मंदिर के पीछे समाधि स्थल में अंतिम संस्कार किया गया। उनका निधन 31 अक्टूबर को हुआ था। नोएडा व ग्रेटर नोएडा में वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई है। कई इलाकों में घनी धुंध की चादर छाई रही। नोएडा के सेक्टर 125 में एक्यूआई इंडेक्स 418, सेक्टर और 116 सेक्टर में 419 और सेक्टर 1 में 408 दर्ज किया गया। ग्रेटर नोएडा की हवा बेहद खराब मानी जा रही है। रुड़की के लिब्बर-हिडी हाईवे पर सड़क हादसा हुआ है। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार थे 2 लोग, बाल बाल बचे। दिल्ली देहरादून हाईवे पर यह हादसा हुआ। भारतीय वायुसेना के साउदर्न कमांडो ने राजस्थान के जैसलमेर में एक्सरसाइज मरुज्वाला का आयोजन किया। यह अभ्यास त्रिसेनाओं के संयुक्त त्रिशूल ड्रिल का हिस्सा है। इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य रेगिस्तानी इलाकों में समन्वित ऑपरेशन क्षमता बढ़ाना और सेना, वायुसेना व नौसेना के बीच तालमेल मजबूत करना है। अगरतला में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साह ने सरदार 150 से एकता मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया और लोगों से एकता, अखंडता और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय में आज छात्रों ने सीनेट चुनाव की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कैंपस में सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए गेट पर पुलिस बल तैनात किया गया। विश्वविद्यालय में केवल पहचान पत्र दिखाने पर ही प्रवेश दिया जा रहा है। स्थिति पर प्रशासन की पूरी नजर है। सीतापुर के महमूदाबाद थाना क्षेत्र के अब्दुल्लापुर गांव में शराबी बेटे ने अपने ही घर में आग लगा ली और आग से बूढ़े मां बाप की पूरी गृहस्थी जलकर खाक हो गई। शराब पीने से मना करने पर बेटे ने मारपीट भी की। परिजनों के अनुसार पत्नी और बच्चे पहले ही घर छोड़ चुके थे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि दिल्ली के 187 आयुष्मान मंदिर खोले जाएंगे। दिसंबर तक यह स्वास्थ्य मिशन पूरा किया जाएगा। इन मंदिरों में हर नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए विशेष राहत और निःशुल्क इलाज मिलेगा। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई ई स्पोर्ट्स ग्लोबल चैंपियनशिप के प्रारंभिक आयोजन द काउंटर स्ट्राइकर 2 टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। उन्होंने खिलाड़ियों से बातचीत की। विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की। कार्यक्रम में युवाओं और ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। अयोध्या में भगवान श्री राम के जुड़े सौंदर्यकरण को लेकर विकास कार्य तेजी से जारी कर दिया गया है। गुप्तार घाट के पास रामायण पार्क का निर्माण कार्य जोरों पर तेज कर दिया गया। इस पार्क में रामायण कालीन प्रसंगों को प्रदर्शित करने की योजना है। स्थानीय लोग इस पहल का स्वागत कर रहे हैं। वाराणसी के दाल मंडी बाजार में सड़क के चौड़ीकरण के तहत प्रशासन ने ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। एएसपी अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए 13 से 14 दुकानें वाले एक मकान को गिराया गया है। सभी दुकानदारों को पहले ही नोटिस देकर खाली करने का समय दिया गया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 14 नवंबर को ईडन गार्डन कोलकाता में शुरू होने जा रही टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम कोलकाता हवाई अड्डे पर पहुंची। टीम का स्थानीय प्रशंसकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने विशेष बंदोबस्त किए। लखनऊ में 10-90 चौराहे पर जमकर हंगामा हुआ। भाजपा युवा मोर्चा के महामंत्री ने हंगामा किया। अलग समुदाय के जोड़े को देखकर भड़के बीजेपी कार्यकर्ता। जोड़े को एक साथ देख भड़के बीजेपी कार्यकर्ता। मुस्लिम युवक के साथ बैठी थी हिंदू महिला। महिला को देखकर भड़के बीजेपी कार्यकर्ता। कार्यकर्ताओं ने पुलिस को बुलाकर दोनों को सौंप दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद का भी आरोप लगाने कर हंगामा शुरू किया। अंबेडकर नगर में बीजेपी जिला महामंत्री की जमकर पिटाई का मामला सामने आया है। दबंग लोगों ने सुरेश कनौजिया को पीटा। जमीन से जुड़े मामलों में बीजेपी नेता की पिटाई की गई। पिटाई के दौरान सुरेश कनौजिया का सिर फूटा। पुलिस ने 2 आरोपियों पर केस दर्ज किया। सीतापुर में मदरसे में नाबालिग से दुराचार का मामला सामने आया है। इसमें एबीवीपी ने मौलाना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। महिला सम्मान को लेकर चौराहे पर नारेबाजी भी की। आरोपी मौलाना का चौराहे पर पुतला फूका गया। आरोपी मौलाना को फांसी देने की मांग तेज कर दी है। एबीवीपी ने लालबाग चौराहे पर प्रदर्शन किया। बुलंदशहर में थार सवार ने डीजे की धुन पर नोटों की बारिश की। कार की छत पर खड़े होकर नोटों की बारिश का मामला सामने आया है। कस्बा पहासू के अलीगढ़ चौराहे का मामला है। ये नोटों को लूटने वालों की सड़क पर लगी भीड़ के चलते ही पहासू शिकारपुर रोड पर जाम लग गया। कानपुर देहात में मोरंग से लदा
बेकाबू ट्रक हाईवे पर पलटा। मोरंग के फैलने से हाईवे का ट्रैफिक बाधित हुआ। ट्रक पलटने से अफरा तफरी मच गई। कानपुर झांसी नेशनल हाईवे का मामला सामने आया। सीतापुर में चलती कार अचानक आग का गोला बन गई। आग के लपटों में धुआं कर चलती दिखी कार सवार दंपति बच्चों ने अपनी जान भागकर बचाई। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। फेसबुक पर भड़काऊ पोस्ट करना पड़ा भारी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में डीएम आवास पर युवक ने सुसाइड का प्रयास किया है। सूचना पर पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। जमीन विवाद का निपटारा न होने पर से था नाराज। पुलिस पर कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया। श्रावस्ती के हरिदत्त नगर में साधु संतों का अनशन जारी है। जयपत नगर पूर्वा मंदिर में इंटरलॉकिंग कार्य का निर्माण विवाद पर फंसा हुआ है। ग्रामीणों ने मंदिर में लग रही ईंटें उखाड़ फेंकी। पुजारी ने ग्रामीणों पर आरोप भी लगाए। विवाद बढ़ने पर साधु संतों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। स्वास्थ्य टीम मौके पर पहुंचकर बाबा की सेहत पर नजर बनाए हुए। फतेहपुर में नेशनल हाईवे 2 पर स्कॉर्पियो में आग लग गई। आग लगने से ड्राइवर ने शीशा तोड़कर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते धू कर जलने लगी गाड़ियां और मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी पुलिस। फरीदाबाद में जम्मू कश्मीर पुलिस ने तलाशी अभियान के दौरान 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, असॉल्ट राइफल और अन्य गोला बारूद बरामद किया है। यह तलाशी फतेहपुर तागा क्षेत्र में की गई है, जो उस जगह से 4 किलोमीटर दूर जहां गिरफ्तारी कश्मीरी डॉक्टर मुजम्मिल नवाज पढ़ाता था। अमरोहा में से करोड़ों की लागत से नाला निर्माण की खुदाई के दौरान दुकानों और मकानों में दरारें पड़ गई। भवन मालिकों ने ठेकेदार पर लापरवाही और गैर मानक कार्यों का आरोप लगाया है। नगर पालिका ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। मैनपुरी में मेले में झूले से रुपए न देने पर मारपीट का मामला सामने आया है। प्रधान समर्थकों बाउंसरों ने मारपीट की है। मारकंडे ने मेले में पुलिस के सामने विवाद आया है। पुलिस से ही आरोपियों की अभद्रता की गई। बाराबंकी के बदूसराय में छट्टा जानवरों ने तांडव मचाया है। सड़क पर घूमते जानवरों की भिड़ंत से राहगीर और दुकानदार डर के मारे भागे। लोग परेशान हैं, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। विकासखंड सिरौली गौसपुर बदूसराय क्षेत्र में का हाल मामला है चिंताजनक बने हुए। झांसी में पिकअप का अचानक टायर फटा। टायर फटने ही पिकअप गिर गई खाई में। राहगीरों ने सूझबूझ से ड्राइवर के लिए बचे। रायबरेली में मालगाड़ी के 2 डिब्बे हुए ड्रेल। एनटीपीसी से कोयला उतारकर लौट रही थी मालगाड़ी के डिब्बे ड्रेल होने से अफरा तफरी मच गई। झारखंड में कोयला लेकर एनटीपीसी आई थी मालगाड़ी। एनटीपीसी से झारखंड वापस जाते समय यह हादसा हुआ। नोएडा में महिला को 3 घंटे तक रखा गया डिजिटल अरेस्ट। लगभग खाते से 24 लाख रुपए ट्रांसफर कराए। ग्रैनो की हाईराइज सोसाइटी का मामला सामने आया। पहले सिम बंद होने को लेकर कॉल किया, फिर मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर ठगी की। कुशीनगर में आपसी रंजिश में बाइक सवारों ने चलाई गोली और फायरिंग में बाल बाल बचे पिता पुत्र। लोगों की ईंटों और पत्थर चलाने से भागे बदमाश। मौके से 2 बाइक के कारतूस का खोखा बरामद किया गया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी। लखनऊ में इंटोजा थाने पर समाज सेवियों ने धरना प्रदर्शन किया। थाने के मुख्य गेट पर कर रहे थे धरना प्रदर्शन। मांगों पर अड़े समाज सेवी कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। बरेली में गौ अवशेष मिलने पर हिंदू संगठनों का हंगामा शुरू हो गया है। देवहर नदी के पास जमकर हो रही गौकशी। स्थानीय पुलिस और कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। मौके पर पीलीभीत और बरेली पुलिस भी मौजूद रही। सीतापुर में इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर बेहद बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। निवेशकों के नाम पर 50 करोड़ रुपए की ठगी की गई। लालच में 3000 लोग हुए इस ठगी का शिकार। कंपनी ने ट्रेनिंग के नाम पर लूटे हैं 50 करोड़ रुपए। कंपनी के भाग जाने के निवेशक हो रहे हैं परेशान। कंपनी संचालकों ने दुबई में बना लिया है अपना नया ठिकाना। युवाओं ने लालच में लोन लेकर किया था निवेश। अमरोहा में तेज रफ्तार में चलती बाइक में आग लग गई। अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बाइक सवार 2 युवकों ने कूदकर अपनी जान बचाई। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि बिहार और संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने आदिवासी और मुस्लिम आबादी में बदलाव का हवाला देते हुए चिंता जताई। सांसद ने अग्रणी जनसभा में इस समस्या पर ध्यान देने की आवश्यकता भी बताई। दिल्ली चिड़ियाघर 2 महीने की बंदी के बाद 8 नवंबर से आम जनता के लिए खोला जाएगा, जिसमें 5 से 12 वर्ष के बच्चों का टिकट 40 रुपए, वयस्कों का 80 रुपए और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रवेश निःशुल्क किया जाएगा।
गुजरात एटीएस ने अडालज टोल प्लाजा के पास 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2 ग्लॉक और 1 बेरोटा पिस्तल, 30 कारतूस और 4 लीटर कैस्टर ऑयल बरामद किया गया है। तीनों को हथियार सप्लाई करते हुए पकड़ा गया है और वे देश में आतंकवादी हमले की योजना भी बना रहे थे। मुरादाबाद में 3 मंजिला इमारत में आग लगने से एक महिला समेत कई लोग झुलस गए। हादसे की वजह कारोबारी जाकिर के बेटे द्वारा कारों के काफिले के ऊपर आतिशबाजी बताई जा रही है। पुलिस ने अभी तक कोई कार नहीं पकड़ी है और कारोबारी के बेटे पर कार्रवाई करने में हिचकिचा रही है, जिससे कटकर पुलिस की नियति पर भी सवाल उठे हैं। 93वें वायुसेना दिवस के अवसर पर भारतीय वायुसेना ने लचित घाट में भव्य एयर शो का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में का प्रमुख उद्देश्य लड़ाकू और प्रशिक्षण विमानों के दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। समारोह का उद्देश्य वायुसेना की शक्ति और तकनीकी क्षमताओं को प्रदर्शित करना, देशवासियों में गौरव का भाव जगाना था।